Hey guys, this is Shambhaki. Today I will discuss about the solutions of CSIR net of ordinary differential equation. Okay. So ordinary differential equation से हर ईयर क्वेश्चन आ रहा है. उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टेबिलिटी एनालिसिस. इस टॉपिक से पर ईयर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा. ओके. जैसे कि 2018 जून पे पार्ट सी पे एक क्वेश्चन आया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल की स्टेबिलिटी एनालिसिस से. ओके. तो इस स्टेबिलिटी एनालिसिस मतलब क्या है कि ये लोग एक क्रिटिकल पॉइंट्स आपको देंगे एक डिफरेंशियल इक्वेशंस की एंड यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट. ओके. तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम हो गई तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए dx by dt इक्वल्स टू f of x, y. एंड मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें थोड़ा बता रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आसान हो. dy by dt इक्वल्स टू g of x, y सॉल्व करेंगे. तो हियर f of x, y एंड g of x, y का वैल्यू जिस पॉइंट पे 0 होगा उस पॉइंट को हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट. ओके. सो ये लोग क्वेश्चंस कैसे देते हैं देखिए कुछ इस टाइप का दिया होगा dx by dt इक्वल्स टू ax plus by, dy by dt इक्वल्स टू cx plus dy. सपोज इस टाइप का दिया होगा एंड दे विल से दैट what is the nature of the critical point at the point 0 0. okay, 0 0 point पे critical point का nature क्या होगा. so in this case just make a matrix A B C D. okay, find the characteristic equation that imply x square minus a plus d x plus ad minus bc equals to 0. okay, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो यहाँ से आप लोग आइगन वैल्यूज की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल वॉच द नेचर ऑफ द आइगन वैल्यूज. ओके. एंड द नेचर एंड बाय सीइंग द नेचर ऑफ द आइगन वैल्यूज यू कैन सॉल्व एंड गेट द आइडिया ऑफ व्हाट विल बी द क्रिटिकल पॉइंट्स नेचर. ओके. सो तो फिर क्वेश्चंस पे आते हैं. मतलब कि आइगन वैल्यूज का जो नेचर होगा मतलब आइगन वैल्यूज की जो साइन होगी वो देखकर आपको बताना होगा. वो कैसे होगा मैं अब बता रही हूँ. जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए 2018 जून पे आया था. व्हाट दे सेड दैट कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dx by dt इक्वल्स टू 2x minus 7y एंड dy by dt इक्वल्स टू 3x minus 8y. The question is, then the critical point of the system is an asymptotic stable node, unstable node, asymptotically stable spiral point, or unstable spiral point. Okay. So in order to solve this, first put the values as matrix. 2 minus 7, 3 minus 8. This is a 2 cross 2 matrix. Now find the values of the eigenvalues. Eigenvalues की क्या वैल्यू रहेगी यहाँ पर. तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए मीन्स माइनस 6x दैट मीन्स प्लस 6x प्लस डिटरमिनेंट माइनस 60 प्लस 21 राइट इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. ओके. दैट इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x plus x plus 5 equals to 0. That imply x plus 5 into x plus 1 equals to 0. That imply x equals to minus 5 minus 1. तो आइगन वैल्यूज के जो वैल्यू है वो तो है -5 minus 1. ओके. तो यहाँ से हमें ये बताना होगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट. ओके. क्रिटिकल पॉइंट की नेचर क्या होगी यहाँ से. तो देखिए एक्चुअली एक थ्योरम है वहां पर सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियरली बताया हुआ है. जैसे कि इफ नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट नेचर हियर गिवन दैट आइगन वैल्यूज का जो वैल्यू है दैट इज आर इक्वल एंड सेम साइन राइट. दिस इज आइगन वैल्यूज, दिस इज नेचर एंड दिस इज स्टेबिलिटी. So
here eigenvalues are unequal and same sign, right? तो अगर eigenvalues unequal and same sign होगा then nature will be a node. अगर opposite sign होता तो that will be 7 point. Okay? मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगी जहां पर मैं डिटेल पे डिस्क्राइब करूंगी कि आइगन वैल्यूज अगर ऑपोजिट साइन हो तो वो क्या होगा, आइगन वैल्यूज सेम साइन हो तो यहाँ पर जैसे नोट है वहां पर अगर आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा तो क्या होगा, आइगन वैल्यूज अगर प्योरली इमेजिनरी होगा तो क्या होगा, उसके बारे में मैं एक बाद में डिटेल पे वीडियो बनाऊंगी. ओके, सो यहाँ पर देखिए अनइक्वल सेम साइन, सो नेचर विल बी नोट एंड द साइन ऑफ द आइगन वैल्यू इज नेगेटिव, राइट? So, as the sign is negative, so it will be asymptotically. Options क्या क्या था? Asymptotically stable node. Okay, asymptotically stable. Okay. Sign negative है इसीलिए asymptotically stable. अगर sign positive होता तो it will be asymptotically unstable. Okay. तो ध्यान से देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, समझे आपने? मतलब अगर आइगन वैल्यूज की साइन अनइक्वल एंड सेम साइन होगा देन द नेचर विल बी नोड एंड स्टेबिलिटी विल बी एसिम्प्टोटिकली स्टेबल. ओके, और अगर आइगन वैल्यूज का साइन मतलब पॉजिटिव होगा तो दैट विल बी एसिम्प्टोटिकली अनस्टेबल. तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? यस, देयर विल बी ऑप्शन ए. दिस विल बी ऑप्शन ए. और अगर यहाँ पर दिस टू सपोज आई एम अज्यूमिंग पॉजिटिव होता तो दैट विल बी एसिम्प्टोटिकली अनस्टेबल. ओके, नाउ केम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पार्ट सी पे आया था. देखिए एक फॉर्मूला से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया इतना जल्दी. मतलब ये जो स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है ना ये बहुत ही आसान है अगर आपको फॉर्मूलास पता हो तो. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कंसीडर द स्टर्म ल्यूविल प्रॉब्लम y double dash plus lambda y equals to 0. Okay, y of 0 equals to 0, y of pi equals to 0. So यहाँ पर क्वेश्चंस आइगन वैल्यूज के नेचर के ऊपर बेस्ड है. ओके, क्वेश्चंस आइगन वैल्यूज के नेचर के ऊपर बेस्ड है. सो दिस इज द स्टर्म ल्यूविल प्रॉब्लम, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको बस देखना है कि ये जो आइगन वैल्यूज है इसका सॉल्यूशन का मतलब ये जो स्टर्म ल्यूविल प्रॉब्लम है इसका आइगन वैल्यूज का नेचर क्या होगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है. तो देखिए अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले दिस इज स्टर्म ल्यूविल प्रॉब्लम एंड इसका कुछ रिजल्ट्स है जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी. रिजल्ट्स, फर्स्ट रिजल्ट, आइगन वैल्यूज of SLP. मैं शॉर्ट पे लिख रही हूँ. आइगन वैल्यूज ऑफ SLP आर काउंटेबल. SLP का जो आइगन वैल्यूज होता है वो काउंटेबल होता है. ओके, और जो टू रिजल्ट्स है वो है each eigenfunction corresponding to the eigenvalue lambda n has exactly n minus 1 zeros. एक्चुअली यहाँ पर लैम्डा एन, सपोज लैम्डा एन की वैल्यूज अगर लैम्डा है, ओके, तो यहाँ पर मैं n माइनस 1 ना लिख के ऐसे लिखूं रूट ओवर लैम्डा माइनस 1 जीरोस. कैसे हो रहा है मैं बाद में समझाती हूँ. इन ओपन इंटरवल a, b. तो और भी कुछ रिजल्ट्स है जैसे कि आइगन वैल्यूज की करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शंस होगा, मतलब आइगन वैल्यूज एक आइगन वैल्यूज की करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन फंक्शन होगा जो कि लिनियरली इंडिपेंडेंट है. ओके, तो इस टाइप से कुछ रिजल्ट्स हैं पर ये दोनों रिजल्ट्स इस प्रॉब्लम पे काम पे आएगी इसीलिए मैंने लिखा है. तो देखिए आइगन वैल्यूज ऑफ स्टर्म ल्यूविल प्रॉब्लम आर काउंटेबल.
and each eigenfunction corresponding to the eigenvalue lambda n has exactly root over lambda minus 1 zeros in open interval a comma b. Okay. So these are the two basic results. अब मैं ये दोनों रिजल्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इस बारे में थोड़ा बताऊंगी. तो देखिए, अगर हम इस प्रॉब्लम को जैसे स्टार टेबल प्रॉब्लम को अक्सर हम सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करें तो क्या आता है. लेट, क्योंकि ये दो जो रिजल्ट है ना, इस दो रिजल्ट्स को अप्लाई करके आप जो नेट पे क्वेश्चन आया था उसका तो सॉल्यूशन हो ही जाएगा. जैसे कि पहला क्वेश्चन था देयर एग्जिस्ट ओनली काउंटेबल मेनी आइगन वैल्यूज, सो ऑप्शन ए इज राइट. सेकंड ऑप्शन था अनकाउंटेबल मेनी आइगन वैल्यूज, नहीं आइगन वैल्यूज हमेशा काउंटेबल होता है, तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट. थर्ड था ईच आइगन फंक्शन corresponding to the eigenvalue lambda has exactly root over lambda minus 1 zeros in open interval a comma b. So this option is also correct. So by this result we can easily say that option 1 and option 3 is correct. Okay. पर यहाँ पर हम उससे भी ज्यादा कुछ करेंगे, मतलब ये जो रिजल्ट है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि कहाँ से आ रहा है. तो देखिए, लेट लैम्बडा इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर. ओके, सो लेट y equals to e to the power mx. Now from 1 what we will get, m square plus mu square. ये आप सबको पता होगा कि कैसे हम इसकी सॉल्यूशंस करते हैं, राइट. m equals to plus minus mu 1. So y equals to c1 cos mu x plus c2 sin mu x. अब कंडीशन देखिए, y of 0 equals to 0. What does this imply? This implies y of 0. That means यहाँ पर 0. That means c1 equals to 0. Okay. That implies y of x. अब यहाँ पर क्या है, सेकंड कंडीशन है y of pi equals to 0. So y of pi equals to c2 sin mu pi equals to 0. That implies, अब देखिए c1 तो 0 ऑलरेडी हो चुका है, अगर c2 भी 0 हो जाएगा तो c1 c2 बोथ 0, तब तो ट्रिवियल आ जाएगा ना, लेकिन हमें तो यहाँ पर नॉन ट्रिवियल लेना है, राइट. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, c2 नॉट इक्वल्स टू 0. दैट इम्प्लाई sin mu pi equals to 0. Okay, that implies mu equals to n. तो यहाँ से देखिए c1 equals to 0, mu equals to n. तो अगर इस इक्वेशन को मैं देखूं, लैम्बडा इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये कैसे आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन क्या आ रहा है, सॉल्यूशन y इक्वल्स टू c2 sin nx, right. Here mu equals to n. That implies lambda equals to n square, right. So lambda equals to n square, n belongs to natural number and y equals to c2 sin nx. Okay, this is the eigen value and this is eigen function. अब आप लोग बताइए आइगन वैल्यूज काउंटेबल है यहाँ पर या फिर अनकाउंटेबल, क्या लगता है आपको, आइगन वैल्यूज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? Obviously countable. Lambda equals to n square and n belongs to natural number, and we know that if there is a one-to-one correspondence with the set of natural numbers, then what is that set is called countable, right? A set is said to be countable if it is bisective with the set of natural numbers. It has a bisection, right? So definitely lambda is a countable set. Okay. So the eigenvalues of a Sturm Liouville problem are countable. Always countable होगा, हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी-कभी कुछ ऐसा ऑप्शंस देते हैं जहाँ पर ये कहते हैं कि eigenvalues are uncountable. So in that time that options will automatically incorrect. अब बात each eigenfunction corresponding to the eigenvalue has exactly root over lambda minus 1 zeros. बताइए इसको हम यहाँ से कैसे करेंगे, देखिए y equals to c2 sin nx in 0, okay. So देखिए if lambda equals to 1, मैं बाई एग्जाम्पल आपको समझ रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. ओके, आई एम ट्राइंग टू गिव यू डिटेल एक्सप्लेनेशन हियर.
ओके, ताकि इस एक्सप्लेनेशन को देखकर आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। देखिए लैम्डा इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स y इक्वल्स टू c2 sin x इन ओपन इंटरवल 0, पाई। अब बताइए इसका जीरोस कहाँ होगा? यही तो कहा है ना इन्होंने, ईच आइगन फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज हैज एग्जैक्टली मतलब नंबर ऑफ जीरोस। आपको देखना होगा इस ओपन इंटरवल पे नंबर ऑफ जीरोस क्या है। तो sin x ओपन इंटरवल 0, पाई में तो वहां पर 0 होता ही नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल मतलब 0 भी हम नहीं ले सकते, पाई भी नहीं ले सकते। एंड 0, पाई इट इज नॉट 0, इट हैज नो वैल्यूज बिटवीन 0, पाई। सो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 0। कहीं पर भी जीरोस नहीं, जीरो नहीं है। सो देखिए रूट ओवर लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू रूट ओवर लैम्डा मतलब रूट ओवर 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए इफ लैम्डा इक्वल्स टू 1, राइट, नाउ पुट n इक्वल्स टू 2। n इक्वल्स टू 2 अगर होगा तो लैम्डा इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू c2 sin 2x इन 0, पाई। बताइए sin 2x 0, पाई के अंदर कहाँ 0 होगा? ऑब्वियसली एट द पॉइंट पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 इंटू 2 दैट मीन्स c2 sin पाई। सो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1 इन 0, पाई, which is root over lambda minus 1, lambda equals to 4, root over lambda minus 1 equals to 2 minus 1 equals to 1। तो ऐसे ही अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर lambda equals to 9 होगा and sin 3x will have 2 zeros। Okay, so by this we can easily see that each eigenfunction corresponding to the eigenvalue has exactly root over lambda minus 1 zeros in open interval a, b। This is a very interesting result of Sturm-Liouville problem। मतलब Sturm-Liouville प्रॉब्लम को देखकर ही आप इसकी आइगन वैल्यूज काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल इसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। एट द सेम टाइम आप इसका जो जीरोस होगा आइगन वैल्यूज की करस्पॉन्डिंग पे कि नंबर ऑफ जीरोस के बारे में भी आप आइडिया लगा सकते हैं। सो इस दो जो रिजल्ट्स मैंने बताई इसको याद रखिए। ओके, सो ये दोनों ही था पार्ट सी का क्वेश्चंस। One and 3 was correct here। Now came to part B। पार्ट बी पे एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं शॉर्ट पे कैसे सॉल्व करना है वो आपको बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम में तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। So consider the question is consider the differential equation this and which of the following is true? If y of 0 equals to 0.5, मतलब पहले तो देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहे हैं कि dy by dx गिवन है, ओके, एंड y of 0 की वैल्यूज दिया हुआ है हर एक अलग अलग पॉइंट पे। आपको बताना है फंक्शन जो y है, हाँ जो y है दैट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग और अनबाउंडेड और बाउंडेड बिलो, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। मतलब आपको अंदाजा लगाना है कि अगर y ऑफ 0 की वैल्यू ऐसा होगा तो दिस dy by dx जो है गिवन है, ये आपके लिए हिंट्स है ना। dy by dx इक्वल्स टू y into y minus 1 into y minus 2। ओके, कि इसका जो मतलब 0 पॉइंट पे अगर y का वैल्यू ये है तो y इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अब देखिए कुछ लोग इसको क्या कहते हैं उससे मतलब इस टाइप की जब प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस करके उसको सॉल्यूशन करना पसंद करते हैं। ठीक है वो रूल्स भी, लेकिन उससे क्या होता है थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लगता है। ओके, क्योंकि अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे फिर उसका सोल्यूशन निकलेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा रहेगा, तो हम वो नहीं करेंगे, हम इक्विलिब्रियम सोल्यूशन की वे से करेंगे। ओके, तो देखिए एक्चुअली मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि इस मेथड से आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। देखिए dy by dx equals to f of x comma y। Whenever they give you problems like this, first try to solve f of y equals to 0. Here is this y function f of y, and the points at which f of y will be 0, that points will be called equilibrium point। तो यहाँ पर
देखिए ये जो मैंने ड्रॉ किया है, देखिए y minus 1, y minus 2, right? So equilibrium points are equilibrium points. बताइए क्या क्या होगा? Points are 0, 1, 2. So this is 0, this is 1, and this is 2. इसको थोड़ा इधर लेके करती हूँ ताकि, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से समझेंगे तो ज्यादा याद रहेगा. This is 0, this is 1, and this is 2. Okay. Suppose I am assuming that this is 0, this is 1, this is 2. So all these points are equilibrium points. Okay, equilibrium, equilibrium, equilibrium. अब देखना ये है फंक्शन y क्या होगा. Now the given y of 0 equals to 0.5. Y of 0 equals to 0.5. And we know that if dy by dx greater than 0, then that function is said to be increasing, and dy by dx less than 0, then that function is said to be greater than 0. तो increasing y, and dy by dx less than 0, then y is decreasing, right? तो यहाँ पर देखिए y of 0 equals to 0.5. तो आप लोग मुझे बताइए कि 0 पॉइंट पे dy by dx क्या होगा? greater than 0 होगा या less than 0 होगा? Obviously 0.5, put the value of 0.5. Here put y की जगह पर 0.5. So क्या होगा? y dash equals to 0.5 into, एक मैं करके दे रही हूँ बाकी आप लोग खुद कर लेना. 0.5 minus 2. Negative, negative means positive into positive. That means greater than 0. Okay. So y dash greater than 0. So that means this is increasing. That means y is increasing function. Okay, dy by dx greater than 0. That means y is increasing. And what they say in first option? They say in first option that y is decreasing. So obviously this is false. So first option is false. Now came to the second option. Second option when it is given that y of 0 equals to 1.2. Y of 0 equals to 1.2. अब आप लोग बताइए कि अगर y of 0 equals to 1.2 होगा तो dy by dx इसका वैल्यू क्या होगा? What will be the value of dy by dx if y of 0 equals to 1.2? बताइए. y of 0 equals to 1.2 होगा. वैल्यू को पुट कीजिए y of 0 की और देखिए कि यहाँ पर वैल्यू कितना आता है. y की जगह पर पुट y 1.2. क्योंकि क्या होता है ना कि पहले आपको खुद को भी ट्राई करना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर खुद दिमाग नहीं लगाएंगे तो कुछ सॉल्व नहीं होगा. मैं अपनी इसीलिए हर वीडियोस पर कहती हूँ कि खुद भी ट्राई कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन को देखिएगा. मतलब पहले क्वेश्चन देखकर खुद ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता तो फिर सोल्यूशन को देखिए. वरना ऐसे भी सोल्यूशन देखने का कोई फायदा नहीं अगर आप खुद नहीं सोचेंगे तो, क्योंकि मैथमेटिक्स तभी आपको आएगा जब आप खुद ट्राई करेंगे. चलिए देखते हैं क्या हुआ. तो डेफिनेटली आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज पुट किया एंड आप लोगों ने देख लिया कि y डैश 1.2 means 1.2 minus 1 greater than and this is less than. So y dash less than 0, right? Y dash less than 0. So this implies that y is decreasing. अब ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 यहाँ पर है y of 0 equals to 1.2, then y is increasing. No, this is false. Now 3 y of 0 equals to 2.5. y of 0 equals to 2.5 होगा तो पुट कीजिए 2.5 यहाँ पर. That implies y dash greater than 0.
राइट। देखिए नाउ यहाँ पर थोड़ा अलग है, यहाँ पर कहा है दैट y इज अनबाउंडेड। y ऑफ 0 अगर 2.5 है तो y अनबाउंडेड होगा, यानी 2.5 कौन सी पॉइंट है, दिस इज 2, राइट, 0,2, दिस इज 0,1 एंड 2.5 कुछ भी इधर होगा एंड द फंक्शन y इज इंक्रीजिंग हियर एंड ध्यान से देखिए यहाँ पर कोई और इक्विलिब्रियम पॉइंट्स भी नहीं है। अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है ही नहीं, तो दैट मींस दिस फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग एंड अनबाउंडेड। ओके, सो दिस इम्प्लाई y of x is unbounded ever. y of x is unbounded ever. Now option 4. What does option 4 says? Option 4 says y of 0 less than 0. मतलब y of 0 नेगेटिव। ओके, तो कुछ भी नेगेटिव वैल्यूज ले लीजिए और यहाँ पर पुट कीजिए। अगर आप यहाँ पर नेगेटिव पुट करेंगे तो y डैश देखिए नेगेटिव 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 इंटू नेगेटिव पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, दैट इम्प्लाई y डैश लेस देन 0। अब देख लेना ना, मतलब y of 0 इक्वल्स टू -0.4 या फिर -3 कुछ भी पुट कर लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, y डैश लेस देन 0, दैट मीन्स y dash, that means y is decreasing, y is decreasing. Okay, मतलब y की वैल्यू 0 से भी छोटा है and suppose y की वैल्यू कुछ ऐसा है and then y is decreasing. Again, there is no equilibrium point, so this is unbounded below. Unbounded below. As y is decreasing, so this is unbounded below, and here option is given that y is bounded below, so no, 4 is incorrect, so answer will be 3, only 3 is correct. Okay, here 3 is correct, so answer will be 3. So these are the solutions of 2018 June in ordinary differential equations. Thank you friend, thank you so much for watching the